क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चीज़ की कीमत कहीं 10 रुपये होती है और कहीं वही चीज़ लाखों की मानी जाती है? क्या उस चीज़ में कुछ बदला होता है? नहीं, बदलती है उसकी जगह और उससे देखने वाली नज़र। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन एक पुरानी घड़ी ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। यह कहानी आपके पैसे और अपनी कीमत देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगी। इस लड़के का नाम था आर्यन। आर्यन के घर की हालत बहुत ख़राब थी। घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन परेशान होकर उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे किसी तरह पैसे चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा आखिरी घर भी बिक जाएगा। दादाजी चुपचाप उठे। उन्होंने एक पुराना संदूक खोला और उसमें से धूल से भरी एक बहुत पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी आर्यन को देते हुए बोले, बेटा, इसे बाज़ार लेकर जाओ और पता करो कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है, सिर्फ पूछकर वापस आ जाना। आर्यन सबसे पहले एक कबाड़ी के पास गया। कबाड़ी ने घड़ी को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा और हंसते हुए बोला, यह तो पूरा जंग लगा कबाड़ है। इसके पुर्जे भी बेकार हो चुके हैं। इसके बदले मैं तुम्हें बस 50 रुपये दे सकता हूँ। आर्यन का मन टूट गया, लेकिन वह आगे बढ़ा। इसके बाद वह सड़क किनारे बैठे एक साधारण घड़ी सुधारने वाले के पास गया। दुकानदार ने ध्यान से घड़ी देखी और कहा, घड़ी बहुत पुरानी है, इसके पार्ट अब नहीं मिलते। हाँ, इसका बाहरी ढांचा ठीक है। अगर चाहो तो सजावट के लिए मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। अब दादाजी की बात याद करके आर्यन शहर के सबसे बड़े म्यूज़ियम पहुँचा। जैसे ही वहाँ के मैनेजर की नज़र घड़ी पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। कांपते हाथों से उसने घड़ी को देखा और बोला, यह तो 200 साल पुरानी शाही घड़ी है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 ही बची हैं। मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। आर्यन हैरान रह गया। वह तुरंत घर लौटा और दादाजी को सारी बात बता दी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। अगर तुम गलत जगह खड़े हो तो तुम्हारी कीमत हमेशा कम ही आंकी जाएगी। पहली सीख, अपनी वैल्यू पहचानो। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां आपकी काबिलियत की कदर नहीं है, तो समझ लो आप अपनी कीमत गलत बाज़ार में लगा रहे हो। कबाड़ी के लिए हीरा भी सिर्फ पत्थर होता है। दूसरी सीख, अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ शिकायतें और खर्चों की बातें करते हैं तो आप कभी अमीर सोच नहीं बना सकते। अपना माहौल बदलिए, आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरी सीख, म्यूज़ियम ने 5 करोड़ क्यों दिए? क्योंकि वह घड़ी दुर्लभ थी। अब खुद से पूछिए, क्या आप खुद को भीड़ से अलग बना रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आपको ख़ास बनाती है? अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली रिच माइंडसेट यह है कि पैसा समय बेचने से नहीं, वैल्यू बनाने से आता है। एक आम इंसान दिन के 8 घंटे बेचता है, लेकिन एक अमीर इंसान ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसे बार बार पैसा कमा कर देता है। जैसे उस घड़ी को संभाल कर रखा गया, वैसे ही आपको अपने नेटवर्क और अपनी स्किल्स को संभाल कर रखना होगा। आज आर्यन के पास नाम है, पैसा है और पहचान है, लेकिन वह आज भी उस पुरानी घड़ी को अपने डेस्क पर रखता है ताकि उसे हर दिन याद रहे। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कहाँ खड़े हैं और किन लोगों के बीच खड़े हैं। दोस्तों, अपनी कीमत उन लोगों को मत तय करने दीजिए जिन्हें आपकी चमक दिखाई ही नहीं देती। खुद को निखारिए, सही माहौल चुनिए और याद रखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप कुदरत की एक बेहतरीन कृति हैं। बस अपनी सही जगह पहचान लीजिए। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगा दिया है तो कमेंट में लिखिए, माई टाइम इज़ नाउ। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी काबिलियत पर शक करता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कमाना नहीं, जीतना सीखते हैं।